मनिहारी नगर पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा। नगर पंचायत भवन भी अवैध, पंचायत भवन की जमीन भी अपनी नहीं, लाखों का भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का। नगर पंचायत अध्यक्ष लाखो यादव की बड़ी मुश्किलें। बिहार को भ्रष्टाचार की आग में धकेले रखा और राजद के कार्यकर्ताओं को अभी तक की आदत गया नहीं है। जब लाखों यादव है, इनका नामे है, तो करोड़ों यादव तो बनना ही चाहेंगे। नम्मे का रूप न प्रमोशन लेगा ना भाई। अगर मान लिया कि हम चोर हैं तो हम डकैत बनने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का रसूख होगा, भ्रष्टाचार में नाम नामित होकर अगर आ गया, वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित अगर हो गया तो कितने भी रसूख वाले होंगे इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। लालू और तेजस्वी के खास मैंने कहा बच नहीं पाएंगे। किसी के लालू नहीं बचे तो वो क्या बचेंगे। मनिहारी विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, मनिहारी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो गया और ये भंडाफोड़ किसी और ने नहीं बल्कि जाने माने पत्रकार विकास ओझा, जो मनिहारी के ही निवासी हैं, उन्हीं के एक आवेदन पर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, जहां हम सच को सामने लाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और आज हम बात करेंगे कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत की, जहां भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा बह रही है कि गंगा मैया भी शर्मा जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव उर्फ लाखो यादव पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं और जनता पूछ रही है, हाय हमारे भरोसे को क्यों तोड़ा। तो चलिए इस घोटाले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर वो जांच रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे कि विकास ओझा जी के आवेदन के बाद ये जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बहुत कुछ है। अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ है। तो अभी इस लेटर को रहने दीजिए, बाद में इस पर हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि किस मुद्दे पर कहां भ्रष्टाचार हुआ है। तो दोस्तों, मनिहारी नगर पंचायत में ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार का मेला लगा हो। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव, जिन्हें लोग प्यार से लाखो यादव कहते हैं, उन पर एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के घोटाले का इल्जाम लगा है। और ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं है, ये तो ऐसा घोटाला है कि सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो एक आवेदन दिया जाता है, जिस आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 15053/24 में दिनांक 1/10/2024 को पारित आदेश के आलोक में मनिहारी नगर पंचायत क्षेत्र में पानी निकासी वाले जमीन पर एवं NHAI के जमीन पर अवैध दुकान बनाने एवं नगर पंचायत द्वारा सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में विकास ओझा के द्वारा आवेदन दिया जाता है, जिसके बाद इस पर कार्रवाई हुई है और जांच समिति के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। पहला नंबर आता है बस स्टैंड परिसर का। तो बस स्टैंड परिसर का अवैध निर्माण में ऐसा खेल हुआ कि 7 लाख रुपए का घोटाला सामने आ गया। अब ये 7 लाख कोई छोटी रकम तो है नहीं, लेकिन हमारे लाखो यादव जी के लिए शायद ये छुट्टा पैसा होगा। जांच में पता चला कि नगर पंचायत का भवन भी सवालों के घेरे में है। अरे भाई, जिस जमीन पर भवन बना वो भी नगर पंचायत की नहीं है। अब ये तो वही बात हुई कि आप किसी और की जमीन पर महल बना लो और कहो ये तो मेरा है। हालांकि जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे और रिपोर्ट में जब उनका नाम सामने आया तो हमने सोचा कि एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया ली जाए। जब हमने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद बात कर रहा। जब उनकी प्रतिक्रिया के लिए हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी, ठेकेदारों को अनुचित लाभ और बंदोबस्ती में ऐसी धांधली कि नगर पंचायत को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब ये तो वही बात हुई कि आप अपनी जेब तो भर लो, लेकिन जनता की जेब में छेद कर दो। जांच समिति ने साफ कहा है कि लाखो यादव के पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर कदम पर अनियमितता का आलम है। बैरियर बंदोबस्ती में भी लाखों की उगाही की बात सामने आई है। अब ये लाखों नाम तो बिल्कुल सटीक बैठता है ना। अब जरा सोचिए, ये सारा खेल उस शख्स के नेतृत्व में हो रहा है जो कटिहार कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव के भाई हैं। यानी कि परिवार में भ्रष्टाचार का पूरा खेल चल रहा है क्या? जनता ये सवाल पूछ रही कि आखिर वो कौन सा जादू है जो लाखो यादव को हर बार कुर्सी तक पहुंचा देता है और फिर वो जनता का भरोसा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विकास ओझा एक स्थानीय निवासी होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं, जिन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश करने में बड़ा रोल निभाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए और उनकी शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि एक तरफ जांच हो रही है और दूसरी तरफ कटिहार जिला प्रशासन खामोश तमाशबीन बना हुआ है। कुछ समय पहले BMW न्यूज बिहार ने अपनी एक खबर में आपको बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण हुआ और क्या, तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अरे भाई, ये प्रशासन सो रहा है या जागते हुए सपने देख रहा है? मनिहारी की जनता आज गुस्से में है। वो पूछ रही है, हमने वोट देकर भरोसा जताया और बदले में मिला क्या?
घोटाले, धांधली और खोखले वादे। लोग कह रहे हैं कि नगर पंचायत का हर काम सवालों के घेरे में है। सड़कें टूटी हैं, बिजली गायब है और अब तो भवन भी गैर कानूनी निकला। जनता का कहना है कि लाखों यादव ने उनके विश्वास को चूर चूर कर दिया और ऊपर से ये तमाशा कि जांच के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। कई बड़े अखबारों ने भी इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से अपने पन्नों में जगह दी है। लेकिन अब थोड़ा सियासी रंग भी देख लीजिए। इस खबर को लेकर जदयू के नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने उनके ऊपर क्या टिप्पणी की है, ये भी आप सुनिए। देखिए, जब लाखों यादव हैं, इनका नामे है, तो करोड़ों यादव तो बनना ही चाहेंगे। नम्मे का रूप न प्रमोशन लेगा ना भाई। अगर मान लिए कि हम चोर हैं तो हम डकैत बनने का प्रयास करेंगे और डकैत बनने के बाद हमको मोक्ष मिलता है राजनीति से। यही खतरा है। इस खतरा पर कोई जाता नहीं है। राजनीति ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। मनिहारी का प्रथम नागरिक है यह। मुख्य पार्षद का मतलब होता है प्रथम नागरिक। और इस सच को कोई नकार नहीं सकता है कि ये जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस है, इसका नीलामी का जो हम लोग भी अपने यहाँ देखते हैं, मनमाने तरीका से करता है। और जांच तो हमारी सरकार ने करवा दिया। जांच में वो दोषी भी पाए गए। तो यह निश्चिंत रहिए, कोई चिंता मत करिए। कोई रसूख का इस्तेमाल नहीं चलेगा। लालू जी उनको पहचानते हैं कि तेजस्वी यादव पहचानते हैं कि तेज प्रताप पहचानते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो लाखों यादव जब जेल जाएंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि नीतीश कुमार के शासन का इकबाल क्या है। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहा है। ऐसे लोगों पर केवल कार्रवाई करके तीसरी मत करिए। इन लोग की संपत्ति जब्त करके एक समाज में मानक स्थापित करिए। ये धन बल के लोग राजनीति में अगर आएंगे तो ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हक मारते हैं। यादव समुदाय का कोई गरीब व्यक्ति नहीं है क्या? ये लाखों यादव, करोड़पति यादव आपको मिलते हैं फोटो खिंचाने के लिए। अब फोटो खींच ले हैं तो तेजस्वी यादव ट्वीट करिए ना, जल्दी ट्वीट करिए कि लाखों यादव जो मनिहारी का मुख्य नगर पार्षद है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित हुआ है, अब तक FIR क्यों नहीं हुआ है। तब हम जानेंगे कि तेजस्वी यादव पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मनिहारी पंचायत अध्यक्ष जो कि लालू और तेजस्वी के बहुत ही करीबी हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के नेता हैं, नगर निकाय में, नगर पंचायत में करोड़ों की हेराफेरी की है। साहब, ये एनडीए की सरकार है, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। दरअसल राजद का जो भ्रष्टाचार का जो इतिहास रहा, लालू परिवार ने दशकों तक बिहार को भ्रष्टाचार की आग में धकेले रखा और राजद के कार्यकर्ताओं का अभी तक ये आदत गया नहीं है। लेकिन ये एनडीए की सरकार है, हाँ, भ्रष्टाचार करके अब बच नहीं सकते। उनके मामले उजागर हुए हैं और ऐसे चोरों को, लुटेरों को बिल्कुल जेल के पीछे होना चाहिए। इन्हें आजादी से आम जनों के बीच घूमने का कोई अधिकार नहीं। भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। सरकार, एनडीए की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। जिस पे आप लोग करोड़ों का वित्तीय घोटाला हुआ है, कोई नहीं बचेंगे। एक विभाग के नए नियमावली के हवाला के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी पुष्टि करते हुए कोई नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। अगर कोई गलती किया होगा तो आप लिख कर रख लीजिए, सजा होगी ही, उसको कोई नहीं बचा। सर, उनका रसूख बहुत दूर दूर तक है। कहीं भी रसूख होगा, बच नहीं ताल्लुकात, कहीं भी रसूख होगा, किसी भी प्रकार का रसूख होगा। भ्रष्टाचार में नाम नामित होकर अगर आ गया, वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित अगर हो गया तो कितने भी रसूख वाले होंगे, इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। लालू और तेजस्वी के खास, मैंने कहा बच नहीं पाएंगे। किसी के लालू नहीं बचे तो वो क्या बचेंगे? लालू जी बच गए क्या? तेजस्वी जी बच गए क्या? अरे ये ऐसी सरकार है जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी होता है। हम अपना पराया देखकर न्याय नहीं करते हैं। हम बिहार की महान जनता को देखकर न्याय करते हैं और भारत के संविधान के हिसाब से न्याय करते हैं। तो आपने सुना कि नेताओं ने उनके ऊपर किस तरह से कटाक्ष किया है। राजद नेता हो या कांग्रेस के भाई, हर कोई इस घोटाले में अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा है। लेकिन सवाल यह है कि जब जांच समिति ने इतने बड़े खुलासे किए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या इसलिए कि लाखों यादव का कनेक्शन ऊपर तक है, या फिर यह बिहार की पुरानी कहानी है? जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और फिर फाइल धूल खाने के लिए अलमारी में बंद हो जाएगी। दोस्तों, मनिहारी नगर पंचायत का यह घोटाला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है।
विकास ओझा जैसे लोग सामने आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कटिहार प्रशासन अब भी चुप रहेगा? क्या लाखों यादव पर कार्रवाई होगी या फिर ये घोटाला भी बिहार के उन तमाम घोटालों की तरह दब के रह जाएगा? हालांकि प्रशासन को तो चाहिए कि जिला प्रशासन और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। जनता का पैसा जनता के लिए है, ना किसी की जेब भरने के लिए। तो ये थी मनिहारी नगर पंचायत के भ्रष्टाचार की कहानी, जहां लाखों का खेल करोड़ों तक पहुंच गया। आप क्या सोचते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और BMW न्यूज बिहार के साथ बने रहिए। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।